बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी मीठे चावल ज़र्दा बनाने का बिल्कुल नया तरीका। इस तरह से आप चावल बनाएंगे तो चावल बहुत मज़े के बनेंगे और सभी को पसंद आएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी तरीका पसंद आएगा। अगर तरीका अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप चावल लें 1.5 गिलास। इनको आप चुनकर साफ कर लें। अच्छे बनास्पति किस्म के साबुत चावल लें। साफ करने के बाद आप इसमें पानी डाल लें और इसको आप धो लें। चावलों को आप अच्छी तरह धोकर इसका पानी 2 से 3 दफ़ा चेंज करें। जब पानी साफ़ हो जाए इस तरह का तो आप इसको भिगोकर एक साइड पर 25 से 30 मिनट के लिए रख दें। अब आप रंगीन सेवइयाँ लें 1 पैकेट। ये सेवइयाँ आपको किसी भी दुकान से, पंसारी की दुकान से या स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। इस तरह की आप सेवइयाँ लें। इन दोनों चीज़ों को आप तैयार करें। फिर आप चूल्हे पर जिसमें आपने रेसिपीज बनानी है, ज़र्दा बनाना है, इसमें आप पानी डाल लें। पानी डालने के बाद आप इसको तेज़ आंच पर गरम करें। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए, अच्छी तरह बॉयल हो जाए, तो आप इसमें भीगे हुए चावल इनका आप पानी उतार लें और फिर आप इसे शामिल करें। भीगे हुए चावल डालने के बाद आप इसमें नमक आधा चम्मच शामिल कर लें। टेस्ट के लिए नमक डालने के बाद आप इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल लें। कुकिंग ऑयल डालकर आप चम्मच चलाएं और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें ताकि ऑयल और नमक जो है वो चावलों में अच्छी तरह जज़ब हो जाए। अब आप इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। इसका मुंह जो है वो थोड़ा सा खुला रखें ताकि चावल जो बॉयल होना शुरू हो जाएं तो बाहर ना आए। जब चावल बॉयल होना शुरू हो जाएं तो इसके बाद मज़ीद 2 मिनट तक इसको पकने दें। चम्मच लाकर आप चावलों को मिक्स करें। देखें इस तरह जब चावल 2 से 3 मिनट तक बॉयल हो जाएं तो आप इसमें सेवइयाँ डाल दें। सेवइयाँ डालकर आप चम्मच चलाएं और इसको आप चावलों में मिक्स कर लें। सेवइयाँ और चावलों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसके ऊपर ढक्कन दें और इसको आप बॉयल होने दें। ढक्कन उसी तरह आप थोड़ा सा मुंह खुला रखें ताकि चावल जो हैं वो बॉयल होके बाहर ना आए और चूल्हा जो है वो आप स्लो कर दें। फिर आप मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसे बॉयल करें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करके चावल चेक कर लें कि चावल जो हैं वो 60 से 70% जो हैं वो बॉयल हो जाएं। जब चावल एक कनी पर तैयार हो जाएं इस तरह, तो आप सेवइयाँ भी चेक कर लें कि सेवइयाँ जो है वो भी हाफ बॉयल हो जाएं। इस तरह जब बॉयल हो जाएं दोनों चीज़ें तो आप इनका पानी जो है वो उतार लें। पानी उतार कर अच्छी तरह आप इसे किसी जालीदार बर्तन में डालें ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। आप देखें चावल कितने अच्छे लग रहे हैं। इनको आप एक साइड पर रख दें। चावल हमारे पास 1.5 गिलास और 1 पैकेट सेवइयाँ थी। अब आप 1 गिलास से ऊपर 1/4 हिस्सा, गिलास का आधे गिलास से कम, इतना आप 1 गिलास से ऊपर चीनी डाल लें। 1 गिलास और इससे इतनी कुछ चीनी डालने के बाद अब आप इसमें आधा गिलास दूध शामिल करें। दूध डालने के बाद आप चम्मच लाकर इसको मिक्स करें। चीनी और दूध को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर चीनी को पिघलने तक पकने दें। देखें अब चीनी जो है वो पिघलना शुरू हो गई है और पानी की तरह बन चुकी है। जब चीनी पिघल जाए और बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप इसमें सब्ज़ इलायची 3 से 4 अदद शामिल करें। फिर आप इसमें फूड कलर ज़र्दा 1/4 चम्मच शामिल कर लें और फिर इसको मिक्स करें। जब चाशनी ऊपर उठना शुरू हो जाए तो आप चूल्हा जो है वो कम कर लें ताकि चाशनी जो है वो बर्तन से बाहर ना आए। अब आप इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और इसको पकने दें। इसको आप 2-3 मिनट तक पकाएं ताकि चाशनी जो है वो तैयार हो जाए, वो एक कतार की शक्ल में बन जाए। जब ये मोती की तरह बनना शुरू हो जाए तो आप हाथ लगाकर चेक कर लें। अगर ये हाथ के साथ चिपकना शुरू हो जाए, लैन की तरह बनना शुरू हो जाए, तार की तरह, तो समझ लें कि ये तैयार हो चुके हैं। अब आप इसके अंदर ऑयल या घी आधा कप शामिल करें। इसको डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और इसे मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक पकने दें ताकि ऑयल जो है वो चाशनी के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। जब ऑयल अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप
इसके अंदर चावल डाल दें। चावलों को आप किसी बर्तन के साथ या आप चम्मच के साथ इसे थोड़े थोड़े करके इसमें शामिल करते जाएं। फिर आप बकिया सारे चावल भी बर्तन उल्टाकर, जब चावल थोड़े रह जाएं तो सारे बर्तन उल्टाकर आप इसमें डाल दें। चावलों को डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। चाशनी के अंदर चावलों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, किशमिश, गरी जो भी आपके पास है आप इसके ऊपर काट कर लगाएं। कुछ फ्रूट आप लगा लें और कुछ आप जो है वो रहने दें बाद में प्लेट पे लगाने के लिए। फिर आप क्योरा 1 चम्मच इसके ऊपर डालें। क्योरा अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसको डालने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करें और इसको आप 2-3 मिनट तक पकने दें ताकि चाशनी का पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। ढक्कन बंद करके आप चूल्हा जो है वो नॉर्मल रखें। 2-3 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें और चेक कर लें कि चाशनी का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अगर पानी खुश्क हो जाए तो आप चम्मच लाकर इसको मिक्स कर लें। चम्मच लाकर अब आप चावलों को ऊपर नीचे मिक्स करें। नीचे वाले चावल ऊपर और ऊपर वाले चावल के तह को नीचे कर लें। इसी तरह आप मिक्स करने के बाद इसकी सतह को हमवार करें और फिर आप ढक्कन बंद करके अगर आप चाहें तो किसी सूती कपड़े या पूने के साथ ढक्कन को कवर करके भी दम पर रख सकते हैं। इस तरह आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। अब हमारे मज़ेदार चावल तैयार हो चुके हैं। चम्मच लाकर चावलों को आप ऊपर नीचे मिक्स करें। चावलों को आप अलग अलग कर लें। देखें कितने अच्छे रंगीन और मज़े के चावल तैयार हुए हैं। यकीन करें कि इतने टेस्टी हैं कि आप एक दफ़ा खाएंगे तो रोज़ बनाने को दिल करेगा। इस तरह के रंगीन चावल यकीनन आपने पहले ज़िंदगी में नहीं खाए होंगे। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमेशा आपको खुश, आबाद और मुस्कुराता रखे।